Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ठीक है बच्चों, तो कोई आप में से बताएंगे कि लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? What is software? What is software or hardware? Sir, types of software. Types of software, sir. 3 types का लिखाए थे. Types of Three software. types of software, sir, बताए थे. Just 1 minute. Just Software कितने प्रकार का? आपको बताइए यस नो, ठीक है? चलिए मैं सारे बच्चों को म्यूट कर रहा हूँ. जब पूछूंगा तो आप लोग थम्स अप का ऑप्शन है, थम्स अप कीजिएगा या हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपका अलाउ करूंगा. तो पहली बात ये कि मैंने सेकेंड लास्ट क्लास बोल सकता हूँ एक तरह से, उसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, और लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बताया था. यस और नो? एक बार यस तो आप लोग थम्स अप करेंगे प्लीज. चलिए, आई थिंक सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज. मुझे चेहरा देखने को बहुत अच्छा लगता है, बाकी बच्चों का, सारे बच्चे मेरे सामने रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ और अच्छा लगता है मुझे, और मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी मुझे कंफर्म हो जाता है. तो प्लीज अच्छा अच्छा बैकग्राउंड लगाते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है. मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे लोकेशन घूम लेता हूँ. जैसे देखो कुलदीप ने अच्छा खासा बैकग्राउंड लगाया है, तो इसीलिए मैं सारे बच्चों को बोला कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना? वेरी गुड. अभिषेक, यस. तो बेसिकली मैंने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बता दिए हैं आप लोगों को, और मैंने बोला था कि बच्चों में आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा अगली क्लास में. यस और नो? यस और नो? अंशु, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या मैंने बोला था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताऊंगा अगली क्लास में? आप अनम्यूट कर सकते हैं. यस. यस सर. सर आप जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताए थे 3 टाइप्स का, सर उसका डेफिनेशन नहीं बताए थे, क्या क्या हुआ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस सब बारे में? डेफिनेशन लिखवाया था, आई थिंक लिखवाया था ना? नो सर. अच्छा, नहीं लिखवाया था, कोई बात नहीं. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं उसके डेफिनेशंस को, है ना? देन हम लोग मूव करते हैं. चलिए, तो फटाफट आप लोग लिखेंगे. ओके सर. ठीक है, फटाफट आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा. चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं बच्चों. सबसे पहला लिखेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखिएगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू ऑपरेट. सिस्टम सॉफ्टवेयर is designed to operate the computer hardware. System software is designed to operate the computer hardware and other components to make the computer runnable for the user. So first point you can write, जो मैंने बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. जब भी लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, चीजें क्लियर होती हैं. ऐसे बच्चे लिखते हैं, मैंने कॉपी चेक किया, बहुत सारे बच्चों को बस लिख देते हैं और क्या लिखा होता है उसके अंदर में वो उन्हें भी बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, इवन ऐसा लिखते हैं. तो इसीलिए जब भी लिखो पॉइंट वाइज, तो ताकि उससे क्या होगा, चीजें क्लियर होती है कि क्या क्या आप बताना चाहते हो. ऐसे बस कहानी की तरह आप लोग बस राइट डाउन कर देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा क्वेश्चन आंसर सही हो जाए, है ना? तो कुछ चीजें अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है. तो पहला पॉइंट आप लिखोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना? So basically, system software is designed to operate the computer hardware and other components to make the computer runnable for the user. बहुत सारे बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है. चलिए, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में. It controls the overall functions of computer. It controls the overall functions of computer.
overall functions of computer, of the computer. यानी कंप्यूटर का जो ओवरऑल फंक्शंस होता है उसे ये कंट्रोल करता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर टू रन. इट ऑल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द अदर सॉफ्टवेयर टू रन. Other software to run. It also provide platform to other software to run. Clear है? जैसे एग्जांपल में OS, डिवाइस ड्राइवर, बायस एटसेट्रा. ठीक है. बेसिक इनपुट आउटपुट, बायस का फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है. चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. सो राइट डाउन, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू अकम्प्लिश यूजर रिक्वायरमेंट. जैसा कि मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप. जिसकी जरूरत नहीं होती वो आप इंस्टॉल करते हो क्या सिस्टम में? नहीं करते हो. तो बेसिकली वही करते हो जिसकी आपको जरूरत पड़ती है. तो वही आपका यूजर रिक्वायरमेंट होता है. क्या होता है? यूजर रिक्वायरमेंट. यस अर्पित. सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ये भी लिख सकते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली किस सेंस में आप बताना चाहते हो? मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं होता है ये सर. ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट ये बोल सकते हैं कि हाँ बाकी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होता है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. चलिए ओके, म्यूट कर लीजिए. सो नाउ राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म a specific task to accomplish user requirement. Second point, it is a proof of program designed for user. program जो है सॉफ्टवेयर जो है ताकि यूजर अपने उसके अकॉर्डिंग अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, it uses the services of OS. It uses the services of OS. Services of OS to interact with hardware. It uses the services of OS to interact with hardware. Interact with hardware. Clear है बच्चों? यहां तक आपने राइट डाउन कर लिया होगा. So now write the next point. Without system software, we cannot run any application software. Without system software, we cannot run any application software. यानी कह सकते हो कि डिपेंडेंट होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होता है. यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ करेगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, तभी बाकी सॉफ्टवेयर उस पे रन कर सकते हैं, अदरवाइज रन नहीं करेंगे. क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल्स कुछ राइट डाउन कर लेते हैं इसका. जैसे वर्ड प्रोसेसर में जैसे बात करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, ये सारे आपके क्या है? ये सारे क्या है आपके? फोटोशॉप हो गया है. ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स. बार बार मैं कहता हूँ सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और कुछ बच्चे कैमरा ऑफ करके हैंड रेस करते हैं, तो आपको ये सोचिएगा मत कि आपको मैं अलाउ करूंगा. ठीक है ना? तो कैमरा ऑन कर लीजिए, बेटर होगा आपके लिए. यस अंश बताइए क्या दिक्कत है? सर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं इट नीड मोर स्टोरेज स्पेस. ऐसा क्यों लिखेंगे? क्यों, पर्पस क्या है? सर वो मतलब वो साइज में थोड़ा ज्यादा होता है, कोई परफॉर्म ऐसे करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए. इवन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लेता है, आपका OS ही लेता है. यस सर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ज्यादा स्पेस तो OS लेता है आपका. अप्रॉक्स कोई भी OS आप इंस्टॉल कर दो तो जैसे विंडोज 10 की बात करो तो 30 to 40 GB स्पेस लेता है. यस सर. तो मोर स्पेस तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हुआ ना. ठीक है. ओके सर. ओके. म्यूट कर लीजिए.
तो मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका, एग्जांपल्स मैंने बता दिए। अब बच्चों बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। सो नाउ राइट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अभी भी बच्चे बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो नाउ राइट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कि ये सॉफ्टवेयर रहे न रहे आपके सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब रहे ना रहे तो भी कोई ऐसा नहीं कि आप सिस्टम यूज नहीं कर पाओगे, यूज कर पाओगे, बट यदि आप यूज करते हो तो थोड़ा सा और भी आपके सिस्टम के मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, इनहेंस कर देता है कैपेबिलिटीज को। जैसे मान लीजिए एंटीवायरस दे रहे तो क्या सिस्टम काम नहीं करता है? काम तो कर ही लेता है, बट आपको मोर सिक्योरिटी चाहिए, आप सिस्टम का इनहेंस मतलब सिक्योरिटी के टर्म में इनहेंस करना चाहते हो तो आप एंटीवायरस यूज करते हो, है ना। यदि आपको जैसे आप कुछ स्क्रीन पे कुछ काम कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ काम कर सिस्टम पे कोई आपको कॉल कर लेता है, कोई बुला लेता है आपको, तो अचानक आप इमरजेंसी आगे चले गए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्क्रीन पे कोई रीड कर सकता है, तो आप स्क्रीन सेवर ऐड करते हो उसमें, ताकि कुछ देर के बाद यदि कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होता तो सिस्टम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन सेवर मोड पे चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका स्क्रीन ब्लॉक हो गया, कोई उसको देख नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्क्रीन सेवर मैंने, रिकवरी सॉफ्टवेयर मैंने बताया, डेटा कंप्रेशन, डेटा आप ऐसे भी सेंड कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि डेटा जो भेज रहे हैं उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, तो आप क्या यूज करोगे? डेटा कंप्रेशन यूज करोगे। आप अपने घर पे जो स्टडी टेबल पे आप स्टिकी नोट्स लगाते हो ना, पेस्ट करके कि आज का ये रूटीन हुआ, ये पेस्ट करते हो, वैसे ही आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में भी क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट यूज कर सकते हो। ये नहीं रहेगा तो काम होगा, बिल्कुल काम होगा, ये रहेगा तो और भी अच्छा है कि आप नोट बना, ताकि आपको याद रहे कि चीजें हमको कितने बजे कौन सा काम करना है। अलार्म सेट करते हो, वो भी क्या एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ ना, जो आप सिस्टम में लगाते हो। क्लियर है? चलिए, तो आपने क्या लिखा कि सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू इनहेंस the working efficiency of the computer and provide maintenance to the computer is called utility software। देखो सुधांशु ने कुछ पूछा। यस सुधांशु। यस सर, नहीं समझ में आया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इनहेंस भी नहीं समझ में आया सर। हाँ, तो वही मैं समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, समझ में आया। बाकी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला कि ये जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन समझ गया होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है कि आपको सिस्टम को रनेबल बनाना है तो जरूरी है, आपको पहले ओएस डालना ही पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिसाइड होता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको करना क्या है उस पे। आपको गेम खेलना है, या आपको एक्सेल पे काम करना है, या आपको टेबल बनाना है, या आपको पढ़ना है तो जूम एप्लीकेशन डालना है, या गेम खेलना है, उसके हिसाब से ये एप्लीकेशन हो गया आपका। यूटिलिटी मतलब कि आपके सिस्टम में रहे ना रहे, नहीं रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका काम चलेगा अच्छे से। ये बताओ क्या एंटीवायरस के बिना सिस्टम रन नहीं होता है? होता है, बट फिर भी आप क्यों एंटीवायरस डालते हो? ताकि आपका सिस्टम और भी इनहेंस हो जाए, मतलब सिक्योरिटी के टर्म में, डेटा सिक्योरिटी के टर्म में वो इनहांस हो जाए। तो इसी यूटिलिटी मतलब हो गया उपयोगिता के लिए, एक्स्ट्रा चीज के लिए यूज करते हो, तो वही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। समझ में आया सुधांशु? तो बेसिकली स्क्रीन सेवर नहीं भी रहे तो काम चलेगा, लेकिन रहेगा तो और भी अच्छा है ना। कभी आप चले गए सिस्टम से दूर तो आपका सिस्टम का जो स्क्रीन है उसको वो ढक देगा, सेव कर देगा, तो इससे क्या है, कोई दूसरा कोई इसको पढ़ नहीं पाएगा। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं डेटा कंप्रेशन, मतलब बेसिकली आप किसी को डेटा शेयर करते हो, आप ऐसे भी शेयर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट आप चाहते हो कि डेटा शेयर जब कर रहे हैं तो साइज थोड़ा बड़ा है, तो छोटा हो जाए तो और भी अच्छा होगा, तो आप क्या करो, डेटा कंप्रेस कर देते हो, ताकि वहां पे जाके फिर वो डिकम्प्रेस कर ले। फायदा क्या हुआ कि हमें ज्यादा लार्ज डेटा नहीं, छोटा डेटा सेट करना हो, बाद में वो डिकम्प्रेस करके उसको वापस फॉर्म में ले आएगा, बट हमारा एमबी तो बचेगा ना उसके हेल्प से। तो ये सारी यूटिलिटी पर्पस के लिए हो गया, इसीलिए इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो यही आपका केसव। यस केसव, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, उसके बाद मैं अलाउ करता हूं किसी को भी। कैमरा ऑन कर लीजिए केसव। चलिए, आप नहीं ऑन करेंगे तो मैं अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है। और एक पहला और दूसरा क्लास है। यस रोहित, बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर एक बार और बता दीजिए। सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से पता चलता है, सिस्टम मतलब क्या, कंप्यूटर सिस्टम, मतलब क्या, हार्डवेयर है इसमें। तो बेसिकली हार्डवेयर सब जो है उनको भी तो ऑपरेट करना है, उससे हमें काम लेना है, इसके लिए उसको कोई होना चाहिए जो कंट्रोल करना चाहिए, है ना, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे बाकी सॉफ्टवेयर के लिए, जो सिस्टम को
को टास्क परफॉर्म करे, सिस्टम को जो कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, ओके केशव आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, देन मैं आपको अलाउ करता हूं। चलिए, मतलब इतना आपके पास। यस Yes, sir. Thank you, sir. बताइए। Sir, I example here screensaver बहुत ज्यादा कट रही है। define. एक मिनट, आपकी आवाज Sorry, sir? बहुत कट रही है। चलिए अब बताइए। Sir, please define like end. क्या आप प्लीज Okay, sir. Okay, then fine. Okay, sir. लिखिए, एक्चुअली बहुत ज्यादा कष्ट है ना, 150 बच्चे इसमें ज्वाइन है ना, तो हो सकता है सिस्टम जो है थोड़ा, मैं चेक कर लेता हूं आपने जो मैसेज किया है। अच्छा, आपने सिकंदर ये पूछा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, एग्जांपल। चलिए, तो बेसिकली एग्जांपल्स मैंने बोला, यूटिलिटी मतलब क्या, देखिए जैसे सिंपल समझिए, उपयोगिता, क्या हम हिंदी में बोलते हैं उसको उपयोगिता, मतलब उपयोगी। बाकी चीजें ठीक है, मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो रहे तो ही काम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं भी रहे तो आप बाकी काम कर सकते हो। बट हम चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ा और भी ऑप्टिमाइज हो जाए, और भी आसान हो जाए, और भी इफिशिएंट हो जाए, है ना, तो उसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बेसिकली। जैसे मैंने अभी क्या बोला, डेटा कंप्रेशन की बात की मैंने अभी, तो मान लीजिए कोई फाइल अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हो सकता है वो फाइल बहुत बड़ा हो, या इतना बड़ा हो कि आप मेल से नहीं भेज सकते हो, या ऐसे भेज नहीं सकते हो, या एमबी आपका खाए, तो आप क्या करते हो, डेटा कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने से क्या होता है, थोड़ा फाइल जो प्रीवियस ओरिजिनल फाइल है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, और आसानी से उसको भेज दोगे, तो उसके पास भी सॉफ्टवेयर है, उसे वो डिकम्प्रेस कर लेगा। तो फायदा क्या हुआ यहाँ पे, फायदा ये हुआ कि आप अपने काम को और भी इफिशिएंट कर लिए, आपका नेट बचा लिया, आपके लिए उपयोगी हुआ ना। तो जैसे स्क्रीन सेवर की बात करते हैं, स्क्रीन पे कुछ भी है, मान लीजिए आप 2 मिनट के लिए कहीं चले गए, स्क्रीन कोई भी देख सकता है, आप कोई काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो कुछ सेकंड जब सिस्टम आइडल रहे, यानी स्क्रीन को यूज ना करे, तो ऑटोमेटिक वो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाए, स्क्रीन सेव हो जाए, स्क्रीन पे कोई पिक्चर आ जाए, स्क्रीन सेवर हो गया। तो वो नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा, हाँ रहेगा तो फायदा क्या है, और भी अच्छा हो गया कि आपका सिस्टम जो है कोई क्या करे, काम कोई देख ना पाए। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए एंटीवायरस की बात करते हैं, एंटीवायरस नहीं भी रहेगा तो आप सिस्टम में काम करो, मेरे सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है। बट एंटीवायरस जरूरत कब पड़ती है, जब मान लीजिए किसी से पेन ड्राइव लेते हो, जब किसी से फाइल लेते हो, तभी एंटीवायरस जरूरत पड़ती है, तभी तो। ऐसे क्या है, तो आप चाहते हो कि आपका सिस्टम में जो डेटा करप्ट ना हो, आपका डेटा कोई सिक्योर हो, तो इसके लिए आप एंटीवायरस यूज करते हो, ताकि जिसका जो पेन ड्राइव लगाए तो पहले स्कैन हो, उसके बाद आपका सिस्टम यूज कर सके, सिस्टम में डेटा ट्रांसफर हो सके। तो कहने का मतलब ये सब उपयोगी है, ये सब नहीं रहेगा तो भी काम कर सकता है, लेकिन रहेगा तो सिस्टम को एफिशिएंट और भी बनाएगा ये। तो यही मेन पर्पस है। ठीक है बच्चों, सिकंदर एक बार बताइएगा, समझ में आई बात तो बताइएगा। सिकंदर, सिकंदर आर यू इन द क्लास? इफ यस प्लीज थम्स अप। समझ में आ गया तो बताइएगा। अभी भी बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं बार बार। चलिए, हाँ दिलीप। Sir, how use utility software? हाउ टू यूज, सिंपली देखो, आप एंटीवायरस कैसे यूज करते हो? सर वही तो पूछा है, कैसे यूज पेन करेंगे? ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव पे और जैसे राइट क्लिक करते हो ऑप्शन आता है, स्कैन ऑप्शन आता है, स्कैन होना शुरू हो जाता है। यस सर। वैसे ही जैसे बाकी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन डेटा कंप्रेशन ही करना है, आप सॉफ्टवेयर ओपन, जो सॉफ्टवेयर आपने यूज किया उसको ओपन कर लो, सेलेक्ट कर लो किसको किस डेटा को कंप्रेस करना है, सेलेक्ट कर लो, पाथ सेलेक्ट कर लो कहाँ पे करना है, किस जगह पे करके उसको डेटा कंप्रेशन का ऑप्शन बटन दबा दो, डेटा कंप्रेस होकर उस फाइल में चला जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करते हो वैसे ही यहाँ भी यूज करते हैं। जैसे स्क्रीन सेवर की बात करते हैं तो क्या होगा, आपने सेट कर दिया स्क्रीन सेवर, आप स्क्रीन मान लो मैं स्क्रीन जो है 2 मिनट तक यूज ही नहीं करूँ, 5 मिनट तक यूज ही नहीं करूँ, तो इसका मतलब सिस्टम क्या समझेगा,
कि आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कर देगा, समझ जाएगा अच्छा ये यानी कोई यूज नहीं कर रहा है, वो स्क्रीन को रंग बिरंग का एनिमेशन शो करना शुरू कर देगा, इमेज शो करना, बुलबुला शो करना शुरू कर देगा। जैसा आप डिजाइन का यूज करोगे तो वो स्क्रीन सेवर हो गया आपका, ठीक है। रिकवरी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए कोई फाइल पेन ड्राइव से डिलीट हो गया, आप चाहते हो उसको फिर से रिट्रीव करना चाहते हो, तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीज हुआ ना। आपने डिलीट कर दिया तो आपको तो वो डेटा मिलना नहीं चाहिए। आपने जब किसी फाइल को डिलीट कर दिया, क्या डेटा मिलना चाहिए आपको, बताओ लॉजिकली? नो सर। आपने डिलीट कर दिया है, बट फिर भी वो आपको रिट्रीव करके दे रहा है, तो ये एक्स्ट्रा चीज हुआ या नहीं हुआ, बताइए? यस सर। तो इस वैसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं जो और भी इफिशिएंट करता है आपके काम को, ठीक है ना। संजीत कैमरा ऑन कर लीजिए, तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यस मनीष। सर यूटिलिटी में जो एग्जांपल बताया वो समझ में नहीं आ रहा सर। कर लीजिए मनीष, हो सकता है आपके बगल में कोई और क्लास कर रहा हो, या तो फिर आप ईयरफोन लगा लीजिए, बेटर होगा। सर बोल रहे हैं कि जो यूटिलिटी में जो एग्जांपल में बताया ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा। तो वही यूटिलिटी मतलब क्या, उपयोगिता, एक्स्ट्रा चीज के लिए। सिंपल सी बात समझो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो नहीं रहेगा तो भी काम कर सकता है सिस्टम, बट रहे तो और के आपके काम को थोड़ा आसान कर देगा, तो आपके लिए उपयोगी होगा, सिंपल सी बात। तो ये बताओ एंटीवायरस का मैंडेटरी पार्ट है सिस्टम के लिए, जरूरी है क्या? नहीं सर। क्या एंटीवायरस से काम बिना आपका मोबाइल और ये सिस्टम नहीं चलेगा? चलेगा ना। यस सर। है तो क्या है एक्स्ट्रा काम ये, यदि फिर भी आप इंस्टॉल कर लेते हो तो फायदा ये है कि चलो आपके लिए उपयोगी किस मामले में हुआ कि डेटा जो करप्ट नहीं होगा, आपका वायरस आपके सिस्टम में एंटर नहीं करेगा, यही काम हुआ। यस सर। आपके लिए उपयोगी हुआ या नहीं हुआ, बताइए? आपके लिए यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यस सर। इसीलिए इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्क्रीन सेवर जो मैंने बताया आपको, वो भी एक्स्ट्रा काम करता है, नहीं रहेगा तो। वैसे सॉफ्टवेयर जो नहीं रहे सिस्टम को इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन रहेगा यदि आप यूज करते हो तो फिर भी आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, ये कह सकते हो, तो उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। चलिए सिकंदर आप कैमरा ऑन कर लीजिए। संजीत को पहले पूछिए। संजीत बताइए आप। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं सर? अमेंडमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टर्म हो गया सर। कोई भी चेंज सर हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है उसका अपडेट हमेशा निकलते रहता है ना। कुछ भी अपडेट होता है तो हमें अपडेट मांगता है कि नहीं? यस सर। जब नेट्स कनेक्ट होते हैं आपका सिस्टम देखते हो अपडेट मांगता है ना, तो आप अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट हम नहीं, जो एक्चुअली बनाया है सॉफ्टवेयर वो अपडेट कर सकता है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सर जो ओएस है सर, जैसे कि लिनक्स का होता है, विंडोज का होता है, तो वो तो हम चेंज कर सकते हैं ना सर। विंडोज का हम हटा के लिनक्स का हम यूज कर सकते हैं ना, उस तरह का चेंज सर। मतलब क्या आप क्या सॉफ्टवेयर के अति में चेंज करना चाहते हो आप? जैसे कि ओएस है, जैसे कि हम विंडोज का यूज कर रहे हैं सर, तो हम चाहते हैं कि उसको चेंज करके लिनक्स का यूज करते हैं, वो तो कर सकते हैं। वो अलग पार्ट, वो तो हमने सॉफ्टवेयर हटा के दूसरा लोड कर दिया, वो अलग पार्ट हुआ। अमेंडमेंट तुम्हारे कहने का मतलब ये कि उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंज कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम में। सर ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था सर, वो पहला क्वेश्चन समझ गया सर, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर। हाँ वो चीज हम हटा के कर सकते, दूसरा लोड कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। वो तो सिंपल हार्ड डिस्क में है ना आपका, आप उसको क्लियर कर दो, दूसरा लोड कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। वो चेंज कर सकते हो आप। आपके मान लीजिए सिस्टम में लिनक्स था, आपको लिनक्स अच्छा नहीं लगा, आप विंडोज डाल लोगे, वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ विंडोज मान लीजिए आपके पास है और आप चाहते हो विंडोज में कोई फंक्शन खुद से ऐड कर दो, वो पॉसिबल नहीं। सर एक और क्वेश्चन था सर, जब विंडोज कराते हुए लिनक्स यूज कर सकते हैं या नहीं सर? हाँ तो आप पार्टीशन बना दो ना, वो सारे आप क्या 3-3 के 4-4 कर सकते हो, बट 4-4 करने का पर्पस क्या है जब हमारे पास एक से ही काम हो सकता है, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद एक बार में, अभी भी मेरे सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 भी है, 8.1 भी है। मैंने पेनड्राइव के हेल्प से भी, मैंने लिनक्स जब मैं सीखा था तो लिनक्स मैंने पेनड्राइव के हेल्प से सीखा था, क्योंकि मेरे सिस्टम में स्पेस नहीं था, तो मैं लिनक्स के पेनड्राइव को बूटेबल बना के पेनड्राइव लगाता था और एनवायरनमेंट आ गया लिनक्स, और उस पर हम काम करते थे, भी हमने यूज किया। आप 4-4 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ओके। अब सिकंदर आप बताइए, आप म्यूट कर लीजिए। यस सर, यस सर, आई एम ऑडिबल सर। अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है, जल्दी बताइए, है ना? यस सर,
Sir, is it beneficial for application software? If yes, then some explain a little bit. यूटिलिटी के बारे में Sir, it is beneficial for application software. देखिए, एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है। Sir, I think sir, it is related to system software. It can enhance working efficiency only system software, not application software. Am I right, sir? मैंने हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। मतलब देखिए बेसिकली मैंने क्या बोला, सिस्टम मैंने देखिए मैंने लिखा भी है ना कि यूटिलिटी में देखिए सॉफ्टवेयर विच यूज टू एनहांस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर का मतलब पूरे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ। उसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। सिस्टम मतलब क्या, हार्डवेयर भी आ गया आपका, सॉफ्टवेयर पार्ट भी आ गया आपका। जैसे एंटीवायरस हुआ तो आपका जो हार्डवेयर मतलब सिंपल सी बात करते हैं, मेमोरी भी हार्डवेयर में आता है। तो आपका डेटा जो है एंटीवायरस डेटा को बचाता ना करप्ट होने से, तो उसके लिए काम किया ना सिस्टम के लिए काम किया। ठीक है, आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहते हो, स्क्रीन सेवर है, वो भी सिस्टम के लिए हुआ। तो बेसिकली जो है यूटिलिटी मतलब आपके सिस्टम के लिए ही होता है बेसिकली। मैंने कभी ये नहीं बोला कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैंने ये बोला कि सिस्टम मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सिकंदर? Then sir, we can use utility software in application software. It can be. We can use ये अलग सॉफ्टवेयर है, इसको हम उसके साथ क्यों यूज करेंगे? ये अलग एप्लीकेशन सिस्टम अलग यूज होगा, इंस्टॉल करेंगे, इसको अलग इंस्टॉल करेंगे। यूज साथ में हम क्यों करेंगे? मतलब तुम बताओ कोई एग्जांपल। Then sir, we can say that sir, we cannot use utility software to enhance working efficiency of application software. हमने सिस्टम बोला ना, सिस्टम मतलब तो सब आ गया। यदि सिस्टम आपका इनहेंस होगा तो मान लीजिए सिस्टम आपका फास्ट होगी। देखो मैं बात कर रहा हूँ। Then how sir we can enhance the application software working efficiency of application software? सिंपल सी बात देखो, जैसे मान लीजिए आप डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जानते हो? यस सर। ये किससे ये आपका जो है डेटाबेस पे काम करता है। अब डेटाबेस एक तरह का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जिसके हेल्प से डेटा आप इंसर्ट मैनिपुलेट कर सकते हो। तो डेटा एक्चुअली में जाएगा कहाँ पे, ये मुझे बताओ। हार्ड डिस्क में ही जा स्टोर होगा। हार्ड डिस्क में, यस सर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो कहीं ना कहीं जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में ही हेल्प करता है हमारा ना। समझिए बात को यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से काम करता है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से एप्लीकेशन के लिए काम करता है ना। तो यहाँ ओके सर, ओके। अब डेटाबेस मान लीजिए मैनेजमेंट सिस्टम आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो डेटा जब आपका करप्ट नहीं होगा तभी तो आप सही से यूज कर पाओगे। कहीं ना कहीं वो सबके लिए काम किया ना, समझे बात को। डेटा आपका सही रहेगा, डेटा कोई फाइल एडिट नहीं होगा, कोई करप्ट नहीं करेगा, तो आप उसको वहां भी एक्सेस कर सकते हो। पावर पॉइंट में मान लीजिए कोई फाइल है करप्ट होगा, तो पावर पॉइंट भी तो भी बनाते हो वो मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो मतलब मेमोरी में जो डेटा है उसको स्टोर करना, मतलब आप उससे एप्लीकेशन में भी तो यूज करते हो उस डेटा को, तो वहां भी यूज करेगा वो। तो बेसिकली मैंने यही बोला कि सिस्टम के लिए, सिस्टम मतलब आप सिस्टम में जो हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन, सबके लिए काम करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, बट मेन फोकस मेन फोकस होता है कि सिस्टम को इनहेंस करना, उसके वर्किंग एफिशिएंसी को इनहेंस करना, ये काम होता है। अब सिस्टम मतलब बोला तो सारा कुछ, सबको आसान, सबको हेल्प करेगा वो। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, देन फाइन। अब जैसे मान लीजिए आप जैसे डेटा कंप्रेशन की ही बात करते हैं, कभी कभी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, देखते हो वो जिप फाइल में होता है, उसको अनजिप करना होता है, कभी देखते हो? तो आखिर वो अनजिप करने के लिए आप अलग से सॉफ्टवेयर डालते हो सिस्टम में, नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है ना आपको। तो उसी तरह से आप आखिर आपको इंस्टॉलेशन ही कोई करना है कोई सॉफ्टवेयर, तो वो मान लो जिप फॉर्मेट में है, या फिर वो या क्या कहते हैं RAR फाइल के फॉर्म में है, आपको कंप्रेस, तो आप उसके लिए फिर ये सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, तो उसके लिए भी यूज हुआ ना, एप्लीकेशन के लिए भी यूज हुआ आपका। तो कहने का मतलब इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, जस्ट 1 मिनट एक। ओके सर।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन से अच्छा है कि थोड़ा आप लोग भी अपने साइड से थोड़ा इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, है ना, तो और अच्छा रहेगा। चीजें जो है सारी चीजें पॉसिबल नहीं है बताना, जो शॉर्ट में है जो हमें बताना है हम समझा पा रहे हैं आपको और समझा रहे हैं जितनी जरूरत है आपको, ठीक है ना। बाकी चीजें देखो जाओगे तो मैं क्या कहता हूँ, पहली बात कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मैं बोलता हूँ आप जाओ कहीं और कुछ पढ़ोगे, ऐसे भी रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, मैं बोलूंगा कुछ आप कहीं और जाके कुछ पढ़ोगे, तो वैसे भी रिसोर्सेस हैं। कंफ्यूजन होना आपका एकदम लाजिमी है कि कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि आप कहीं और, आजकल बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म है, कहीं पे कुछ लिख देता है कहीं पे कुछ लिख देता है ना। तो बट जेन्युइनली जो मैंने बताया आपको कि वो चीजें हैं जो मैंने बताया आपको, ताकि आपको, हाँ बाकी चीजें रिसोर्सेस आप अलग चेक करोगे, बहुत सारे बुक देखोगे, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कहीं कुछ लिखा होता है तो कंफ्यूज होने के बाद चीज, लेकिन आपका फिर काम है उस चीज को करेक्ट करना। फिर आप कंफ्यूज करो होगे 10 जगह देखो, बुक्स देखो, बहुत सारी चीज, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे भरोसा नहीं कर सकते हो आप, पहली बात ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी ने आर्टिकल दे दिया उसमें लिख दिया, कुछ भी नहीं। आपको देखना है तो स्टैंडर्ड बुक में जाके देखो तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जो अच्छे राइटर्स का बुक होता है, बुक भी बहुत सारे होते हैं, कुछ भी लिख देता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीजें आप पढ़ोगे तो कहीं कुछ लिखा हो कहीं कुछ लिखा हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे गैल्विन का बुक होता है, बहुत सारे बुक हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, उस पर जाके देखो तो वो सही चीजें उसको वैलिड करते हैं। देखो राइटर है ना, राइटर अपने हिसाब से, हर कोई अपने हिसाब से कुछ कुछ लिखता है ना, तो ये चीजें फर्क पड़ती है। बट जो मुझे जो लगा कि जिसपे जो बेस्ट है, जो बेस्ट चीजें हैं वो मैंने आपको ला के दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए इतना समझ में आया सबको। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस पे, डिस्कस किया है तो फटाफट डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फटाफट लिखेंगे डेफिनेशन। सो नाउ यू कैन राइट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह से। पॉइंट 1 में लिखिएगा जो मैं लिखा रहा हूं आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, OS works as an interface, OS works as an interface between user and computer hardware, between user and computer hardware, between user and computer hardware. नेक्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा दिया, सेकेंड पॉइंट बता दिया, थर्ड पॉइंट लिखोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ रिसोर्स मैनेजर which performs all the basic tasks, which perform all the basic tasks, like process management, memory management, IO मैनेजमेंट को हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट भी कहते हैं, IO मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, it also controls the functions of
all components in the computer, all components in the computer। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जो बाकी आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो या हार्डवेयर यूज करते हो या सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जो भी चीज यूज करते हो, सारे को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जांपल्स लिखोगे तो लिखो फर्स्ट, जैसे आपने डॉस का नाम सुना होगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डॉस शॉर्ट में बोलते हैं उसको, एमएस डॉस भी हम लोग बोलते हैं। लिनक्स का नाम सुना होगा आपने, यूनिक्स का नाम सुना होगा आपने, मैक ओएस का नाम सुना होगा आपने, विंडोज का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एंड देन एंड्रॉयड का भी नाम सुना होगा। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये सारे क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब इसमें कुछ लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो बेसिकली इंटरफेस का काम मैंने बोला, तो बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आपको पता है कि आप जब कोई कंप्यूटर खरीदते हो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पे डालते हो, विंडोज लिनक्स जो भी हो, ताकि उस पर आप सिस्टम को ऑपरेट कर सको। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप सिस्टम यूज नहीं कर सकते हो लेकिन कमांड लाइंस के थ्रू कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि सिस्टम को आसानी से यूज कर सके, मतलब ग्राफिक्स के थ्रू यूज कर सके, जीयूआई हो, तो आप क्या करते हो? विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, मैक ओएस का करते हो, लिनक्स करते हो, ऐसा करते हो। तो एक तरह का ये क्या है? ये एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है बाकी सिस्टम्स के लिए, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है बाकी सॉफ्टवेयर, ताकि आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो तभी आप कोई भी, उसके बाद आपको जो काम होता है, मान लीजिए आपको एमएस ऑफिस का काम है, एमएस ऑफिस डालते हो। आपको मान लो गेम खेलना है तो गेम का सॉफ्टवेयर डालते हो। आपको कोई प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए मान लीजिए सी का के लिए टर्बो सी प्लस प्लस या सी या कोड ब्लॉक डालते हो, तो वो अपने यूजर के च्वाइस डालते हो ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कब? जब आपके सिस्टम में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये बाकी सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये मैंने लिखाया था क्या? इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू द अदर सॉफ्टवेयर, पॉइंट लिखाया था मैंने, तो नोट डाउन कर लोगे जब नहीं लिखाया है तो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू द अनदर सॉफ्टवेयर, it also provides platform to other softwares, क्लियर है बच्चों? अब देखिए कुछ इस तरह का है डायग्राम, ये समझिए, इस डायग्राम को समझिए एक तरह। और नॉट ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी रन करने में है, तो दूसरी बात, पहली बात तो आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, दूसरी बात कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आप क्या चाहते हो? हार्डवेयर को किस फॉर्म में यूज करना चाहते हो? कि आप जैसे एमएस वर्ड पे काम किए तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है आपको, तो प्रिंट के लिए आपको हार्डवेयर यूज करना, प्रिंटर यूज करना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट तैयार करोगे तभी तो प्रिंट करोगे उसको। डॉक्यूमेंट कब तैयार करोगे? जब आपके पास एमएस ऑफिस होगा। एमएस ऑफिस होगा कब? जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? सिस्टम्स को यूज कर सकते हो। बेसिकली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो यूजर्स मैंने बोला, यूजर मतलब क्या? यूजर मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके घर में लैपटॉप है तो, और 5 मेंबर हैं, पांचों मेंबर जो नहीं एक ही काम करते होंगे। मान लीजिए घर में लैपटॉप है, आप 2 भाई हो, आपके पापा है, मम्मी है, दीदी है, तो सब लोग अलग अलग काम करते होंगे। मान लीजिए पापा को एक्सेल कुछ काम करना पड़ता होगा, तो यूजर 1 मान लीजिए उनको, मान लीजिए उनके लिए एक्सेल यूज होता होगा। जैसे आप मान लो गेम खेलते हो तो गेमिंग हो सकता है, आप टर्बो सी पे प्रोग्राम रन करते हो तो टर्बो सी हो सकता है। ये सारे यूजर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजर के टाइप के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये कब होगा? जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड देन इस सिस्टम के हिसाब से आप अपने हार्डवेयर को यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में हम लोग जो है बाकी चीजें देखेंगे, और जो आज का रह गया आपका टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है इतना तक? चलिए इतना। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे बच्चों से वाले रोल नंबर है, वो अपना जैसे ओनम को उसने किया या बैच 2 किया, B2 जो भी आपका बैच रोल नंबर उसमें, ठीक है। बैच 1 वाले आप सब हैंड्स डाउन कर ले, मैं नंबर रोल नंबर बोलूंगा तब आपको करना है, अभी नहीं करना है। मैं जब बोलूंगा आपको बैच 1 वाले तब, अभी थोड़ा सा मैं लोड कर रहा हूँ।
कर लीजिए। रोल नंबर या हैंड रेज करेंगे। रोल नंबर 2 है, 5 है, 5 भी है, 11 है। आप लोग हैंड स्टार्ट 12 है, 13 है, 18 है और 20 हैंड्स काउंट कर लीजिए। 21 से 30 के बीच अब नहीं हो गया, हो चुका ऑलरेडी आई थिंक। 27 है, 31 से लेके 40 तक, 35, 30, 50, 41 से 50, 40, 46, 51 टू कर लीजिए हैंड्स डाउन। 51 टू 62, 54, 57, 61, 4, 62 आप हैंड 70, 81 से 90, 62 विकास काट दो, क्लास में रहते नहीं हो और तुम लोग बस, है ना, ठीक है। 62 रोल नंबर का अटेंडेंस में कट, 81 नहीं है, 82, 83, 89, 92, 4, 5 नहीं, 96 है, 96 नहीं है, 7 है, 110, 101, 111, 14, 20, 120 से 130 तक, 130 तक, ओके। 20, 20 बेस्ट वाले मैं बना दूंगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। सो हैव अ नाइस ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन प्लीज। हाँ, बेस्ट का मैं सारे बच्चे का बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके, और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। दिलीप, यस दिलीप, यस दिलीप, यू कैन अनम्यूट। यस, आपकी आवाज नहीं आ दिलीप। सर 62 रोल नंबर बना दीजिएगा, बस 2 का सर जुड़े नहीं है सर, इसी से क्लास किए सर। तो आपसे जुड़ जाया कीजिए ना, अपने आईडी से जुड़ा कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, है ना। अपने आईडी से हुई, ऐसे तो मान लीजिए कितना बार आप कितने टीचर को बोलेंगे ये बात, तो बेटर होगा कि डेली डेली से अच्छा है कि आप अपना आईडी से ऐड होइए ना। फिर आईडी का मतलब क्या है, कल मान लीजिए किसी कोई पूछेगा कि ये बच्चा प्रेजेंट था नहीं था, कैसे होगा, सिंपल सी बात है ना। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट 2 वाले बच्चे मैं सबका बना दूंगा। बट मैं एक चीज फिर से बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी भी अपने नाम से पहले रोल नंबर नहीं लगाए या B1 B2 नहीं लगाए हैं, देखो BCA ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप एटलीस्ट B1 B2 लगा लो, उसके बाद रोल नंबर। जैसे शुभम कुमार है, देखो 101 लिखा हुआ है, इसमें कुछ B1 B2 है ही नहीं स्टार्टिंग में। आदित्य कुमार है, देखो B1 B2 है ही नहीं। हम कैसे पहचानेंगे ये बच्चे कौन है? केशव कुमार देखो B2 लास्ट में लगाया है, रोल नंबर 1 केशव मिश्रा जो है B2 लगाया है लास्ट में, तो कैसे मैं पहचानूंगा उसको? तो आप लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए सबके लिए, ब्रैकेट वेट कुछ देने की जरूरत नहीं, सीधा B1 B2 हाइफन रोल नंबर और नाम, सिंपल सी बात है। B1 B2 जो भी है आपका, हाइफन और फिर नाम, उतना ब्रैकेट BCA लिखने की कोई जरूरत, सबको पता है कि आप BCA बैच के हो, ठीक है ना। तो उतना मेन इंपॉर्टेंट है आपका रोल नंबर और B1 B2, ये B1 B2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप एडिट कर लीजिए सब लोग। जैसे देखो स्तुति ने सही लगाया, देखो B2 फिर रोल नंबर। बहुत सारे बच्चे ने, देखो सिकंदर ने अभी भी B1 B2 नहीं लगाया स्टार्टिंग में, है ना। बाकी देखो जैसे अंश ने लगाया है BCA, कोई जरूरत नहीं BCA लगाने का, यहाँ पे आप बस B2 लिख दो, हाइफन दे दो, 83 दे दो, ठीक है, एडिट कर लीजिएगा सब लोग। श्रुति रोल नंबर 20 है, अब इसमें बैच लिखा है ब्रैकेट में बाद में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले B1 B2 लगा ले, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद नाम। सारे बच्चे इतना काम करेंगे टाइम निकाल के, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा होगा। आप जब ज्वाइन करोगे तो BCA का बैच है, सबको पता है BCA बैच का ही मैं क्लास ले रहा हूँ, इतना पता है मुझे, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। ओके बच्चों,
So have a nice day all of you.